हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लुसेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल सीरियस होकर देखना है और आपको 50 प्रश्न में से कम 25 प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कितने ऐसे छात्र हैं जो इस टारगेट को पूरा करने के सामर्थ्य रखते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो एक का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। आंसर करते जाएंगे। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है, तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है, तो श्रीलंका से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। तो कौन सी झील है, वूलर झील है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये वूलर झील कहां है, तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है, आपको आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही सही अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल त्रिकोण। परिवार नियोजन का प्रतीक लाल त्रिकोण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। आंसर करते जाएंगे। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स सभी को प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है ताकि आपको रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल सी के साथ आ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। आंसर करेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो याद रखिएगा यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको क्लास में ही सारे प्रश्न के आंसर भी याद हो जाए। नेक्स्ट है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण क्या है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा जस्ता की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। और फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हैं, अगर आप इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। आंसर करते जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किससे होती है। आंसर करेंगे, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किससे होती है। आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो याद रखिएगा यह किससे होती है, तो लेनदार से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। और फ्रेंड्स अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार इस सेशन को लाइक करेंगे और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था। कतई जहर प्रश्न, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर करेंगे, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था, तो याद रखिएगा भीम द्वितीय था। ऑप्शन ए प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थायी सेना रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में। आंसर करते जाएंगे, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी
डी के साथ चला जाएगा यूरोप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, आंसर करेंगे तो याद रखिएगा ये किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आंसर करते जाएंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन है, फटाफट से आंसर देंगे। तो याद रखिएगा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सारे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के साथ 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कायदे आजम किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे कायदे आजम किसे कहा जाता है? चलिए तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? चलिए तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1939। नेक्स्ट है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर करते जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखना है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 याद रखना है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? आंसर करते जाएंगे तो याद रखिएगा 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल 1996। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1996 ईस्वी में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है? आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखिएगा भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्न एवं आभूषण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है, आंसर करेंगे ओजोन परत कहाँ अवस्थित होता है, किस मंडल में? आंसर करते जाना है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? आंसर करेंगे हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? चलिए तो याद रखिएगा हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पोर्क किसके मांस को कहा जाता है? आंसर करेंगे पोर्क जो है ये किसके मांस को कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय कपड़े का बड़ा आयतक देश कौन है? आंसर करेंगे भारतीय कपड़े का बड़ा आयतक देश कौन है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा अमेरिका है। भारतीय कपड़े का बड़ा आयतक देश अमेरिका है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी? फटाफट से आंसर करते जाना है। तो याद रखिएगा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की मां के रूप में कौन विख्यात है? आंसर करेंगे भारतीय क्रांति की मां के रूप में कौन विख्यात है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
तो याद रखिएगा कौन है, तो भीकाजी रुस्तम कामा, याद रखिएगा भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है, कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर करेंगे कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है? फटाफट से आंसर करते जाना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कल्प योजना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये मांस उत्पादन से है लाल क्रांति का संबंध। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा वो वर्ष था 1897। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? आंसर करेंगे एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखिएगा एचआईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जो है ये एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों का समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? तो 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह के लुसेंट जीके जीएस का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली इस तरह के लुसेंट जीके जीएस रिवीजन वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर बांगर के साथ चला जाएगा। गंगा के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी बांगर के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछे नवीन तो खादर हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करेंगे सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा अंटोरियो, याद रखिएगा अंटोरियो झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा। अंटोरियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आंसर करते जाएंगे, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेट को याद रखना है, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट है, देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? आंसर करना है आपको, देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है, याद रखना है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है कांडला बंदरगाह का। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। इसको याद रखना है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखिएगा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 15 मार्च 1950। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आंसर करते जाएंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा वो आर्टिकल है 280। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर करेंगे, मक्का उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्नाटक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चंदन की लकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक ही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, आंसर करते जाएंगे। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो याद रखिएगा टोटल 116 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन
बनते? तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा डेट है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेट को याद रखना है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस दुर्घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आंसर करेंगे। फटाफट से करते जाना। WBC का जीवन काल तो याद रखिए 1 से 4 दिनों का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। अगर आपसे पूछे लाल रक्त कण का तो 120 दिनों का होता है कार्यकाल किसका? RBC का, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लगभग कितने लीटर लार प्रतिदिन निकलती है? आंसर करेंगे मनुष्य के लगभग कितने लीटर लार दिन में प्रतिदिन निकलती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा, 1.5 लीटर। याद रखिएगा 1.5 लीटर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरी जो है ये अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय और पहला कौन है? तो यकृत है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में लुसेंट के ये टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया गया था। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।